आज की प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए शिव महापुराण जी का सुनने का जो फल है, सबसे पहले हम यहीं से प्रसंग को शुरू करेंगे कि शिव कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, शिव जी क्या प्रदान करते हैं, शिव जी की कथा की क्या महिमा है। आज इसी बात पे चर्चा होगी। शिव पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में शिव पुराण कथा को सुना रहे हैं ऋषि मुनियों को। जैसे हम लोग कथा के यजमान बनते हैं, वैसे यजमान ही समझ लीजिए शौनक जी को। जो सूत जी का प्रसंग है, सूत जी ने जितनी कथा सुनाई है उसमें प्रश्न ज्यादातर शौनक जी के हैं, तो शौनक जी ही सूत जी की कथा के यजमान हैं। जैसे सुखदेव जी की कथा में राजा परीक्षित यजमान है, उसी प्रकार से यहां सूत जी की कथा में शौनक जी यजमान है। शौनक जी ने ही सारे प्रश्न किए हैं, जग कल्याण के लिए बाबा से अनेक प्रकार की कथाओं के विषय में पूछा है। श्री सूत जी महाराज कथा को सुना रहे हैं और वहीं पर बहुत सारे ऋषि मुनि कथा का आनंद ले रहे हैं। श्री सूत जी महाराज से पहला प्रश्न हुआ, महाराज शिव कथा हमारे जीवन में करती क्या है? बाबा शिव जी का पावन चरित्र सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? ऐसे ही विषय श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं ऋषि मुनियों को। शिव जी के नाम का अर्थ ही है मंगल। शिव महापुराण जो कथा है, ये भगवान शिव जी का स्वरूप है। जैसे भागवत जी को भगवान कृष्ण श्री राधा जी का स्वरूप मानते हैं, रामचरितमानस को सीताराम जी का स्वरूप मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिव महापुराण ये दिव्य कथा भगवान शिव जी का स्वरूप है। शिव कथा को प्रेम से श्रवण करने का अर्थ है हम शिव जी को अपने जीवन में उतार रहे हैं, शिव जी को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। और शिव का अर्थ मंगल होता है। जिसके नाम का अर्थ ही मंगल है, उसकी कथा भी बड़ी मंगलकारी है। ऐसी भगवान शिव जी की पावन कथा जो कोई भी सुनता है संसार में, उसके जीवन में मंगल आता है। भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान शिव हमेशा सत्य के निकट रहते हैं, ये सूत जी महाराज बता रहे हैं। शिव बाबा के स्वरूप का वर्णन किया है सर्वप्रथम कि शिव पुराण ही भगवान शिव है। तो पहले शिव जी के स्वरूप का वर्णन किया कि शिव जी का स्वरूप क्या है। तो शिव जी का स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव सत्य के ही निकट रहते हैं। बाबा शिव सत्य वाले स्थान पर रहते हैं, सत्य ही बाबा शिव जपते हैं और सत्य को ही अपने जीवन में धारण करते हैं। तीन बातें भगवान शिव जी ने बड़ी मजबूती से अपने जीवन में पकड़ रखे हैं।
जैसे शिव सत्य जपते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? दुनिया में सत्य क्या है? राम नाम, राम ही जगत में सत्य है। और शिव बाबा क्या जपते हैं? राम नाम। बाबा 24 घंटे अपने आराध्य का भजन करते हैं। हम लोगों को भी करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने से जितना बन पड़े उतना अपने आराध्य का ध्यान करता है, अपने प्रभु का ध्यान करता है, उतना ही उसका जीवन मंगलकारी बनता चला जाता है। और ये दर्शन आप लोग शिव पुराण में करेंगे। 7 दिन कथा चलेगी, आप लोग ये दर्शन करेंगे कथा में। जगत में जिसने जितना अपने आराध्य का भजन किया, अगर आप कृष्ण जी को आराध्य मानते हैं तो जितना बन पड़े उतना आप कृष्ण जी का भजन करें। राम जी को आराध्य मानते तो जितना बन पड़े उतना राम जी का भजन करें। जिस किसी को भी अपना आराध्य मानते हैं, जितना बन पड़े उसका भजन करें। भगवान शिव जी के आराध्य कौन है? राम। इसलिए जितना हो सकता उतना शिव जी राम जपते हैं। तो शिव जी सत्य ही जपते हैं। बाबा शिव तो 24 घंटे राम राम जपते हैं। रामायण जी में है चर्चा कि राम राम शिव बोलन लागे, जानो सती जगत पति जागे। बाबा प्रातः काल से ही प्रारंभ कर देते हैं, राम 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 करते रहते हैं। हम लोग भी राम राम जप लें, क्योंकि बाबा के आराध्य हैं राम जी, तो उनके आराध्य का नाम लेना हमारा भी धर्म है, क्योंकि बाबा की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सभी बोलेंगे बोलेंगे सीताराम 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 बोले। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोले सीताराम भगवान की जय हो। बाबा क्या जपते हैं? राम राम। बाबा सत्य ही जपते हैं और सत्य है दुनिया में राम, और सत्य की जगह रहते हैं। बाबा शमशान में भी रहते हैं और ये सत्य है कि शमशान तक की यात्रा हर जीव को करनी है, चाहे कोई स्त्री हो अथवा पुरुष। शमशान तक की यात्रा तो सबको करनी ही करनी है, भले ही कोई गरीब हो चाहे कोई सेठ हो। जहां पर कोई गरीब की चिता जलती है वहीं पर उससे पहले किसी सेठ की जल रही होती है। वही एक ऐसी जगह है जहां कोई भेद नहीं है। जहां पर कोई गरीब दलिद्री की चिता जली होगी, सेठ जी की जाएगी, तो ये नहीं होगा कि यहां नहीं जलाएंगे, दूसरी जगह होता है नहीं। उसी जगह पर सेठ की भी करोड़पति की भी चिता वहीं जलेगी। पूरे संसार में आपको भेद देखने को मिलेगा, हर समाज में भेद देखने को मिलेगा, लेकिन एक शमशान ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भेद नहीं है। और जहां कोई भेद नहीं, सब समान है, बाबा भी वहीं रहते हैं। इसलिए बाबा शंकर जी का एक स्थान शमशान भी है। आदमी जब शमशान में होता है तो पुराण जी कहती है और अनुभव कथा भी कहती है, आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव होगा, आप जानते होंगे। जिस समय कोई शमशान में जाता है, किसी की देह संस्कार मिट्टी में, उतने समय उसके मन में पूर्ण वैराग्य होता है। उतने समय उसके अंदर ना लोभ होता है, ना लालच होता है, ना किसी प्रकार का वैवनस्यत का भाव होता है किसी के प्रति। उतने समय जीव पूर्ण वैराग्य में रहता है, क्योंकि वो सत्य के निकट है, क्योंकि सत्य वही है। और जो ही वहां से घर आता है, स्नान इत्यादि करके नए ताजे पवित्र वस्त्र पहनता है, उसके बाद में जैसे दुनिया से संपर्क साधता है, यार दोस्तों मित्रों को फोन करता है, वो फिर उसी द्वंद्व में, उसी लोभ लालच में फिर से गोते लगाने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम इस स्थान को कैसे छोड़ें, जिस स्थान पर रहने से वैराग्य जागृत होता है, जिस स्थान पर रहने से मन में भक्ति का भाव बनता है, उस स्थान को हम कैसे त्यागें। इसलिए भोले बाबा का एक स्थान शमशान भी है। तो सत्य जपते हैं और सत्य की जगह पर रहते हैं, और सत्य ही बाबा जीवन में धारण करते हैं। दुनिया में बाबा सत्य ही धारण करते हैं। धारण क्या करते हैं? आप जानते हैं बाबा को भस्म चढ़ती है, बाबा का भस्म से श्रृंगार होता है। क्यों? क्योंकि हर प्राणी को मुट्ठी भर राख ही बनना है। सही है गलत? हर प्राणी को मुट्ठी भर राख के रूप में ही तब्दील हो जाना है एक दिन। इतना भारी भरकम शरीर, इतना लंबा चौड़ा कद, वो मुट्ठी भर राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबको उसी रूप में आना है। बाबा कहते हैं चाहे जितने धनवान हो जाओ, बनना तुम्हें मुट्ठी भर राख ही है। चाहे जितना यश वैभव कमा लो,
बनना यही है, इसलिए बाबा सत्य ही धारण करते हैं। शिव जी के नाम का अर्थ ही है मंगल। हम आज आपको शिव पुराण की महिमा सुना रहे हैं, कथा का सारांश सुना रहे हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है। शिव पुराण यदि हम श्रवण करते हैं तो बाबा शंकर हमें क्या प्रदान करते हैं। एक बात और भी है, बाबा शंकर कौन है? भंडारी। और भंडारी कौन है? भंडारी जगत में वही है जिसके भंडार में कभी कुछ कम न पड़े, वही संपूर्ण भंडारी है। बाबा शंकर जी के पास कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ती। मांगने वाले को इतना दे देते हैं जितनी उसकी अपेक्षा भी ना हो, और मांगने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो मना करते नहीं है। भस्मासुर की कथा आप जानते हैं, आगे सुनाएंगे प्रसंग में। मना करते नहीं है, जो मांगो सो ले जाओ। एक से एक बाबा के भक्त हैं, कथा में उनके नाम है। राजा रावण, लंकापति राजा रावण शिव जी के भक्त हैं। शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने रावण को लंका ही दे दी, सोने की नगरी दे दी। दिया था जब शिव जी ने दिया था तो सोने की नगरी थी, और रावण ने उसे सोने की नगरी से उसे बना दिया लंका। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी चीजों का बनाना भी उसके हाथ में, बिगाड़ना भी है। अपनी वस्तुओं को आदमी अच्छा भी कर लेता अपने कर्मों से, और बिगाड़ भी देता, बुरा भी कर लेता। रावण के ऐसे कर्म थे जो शंकर जी ने उसे नगरी दी सोने की, और उसने तब्दील कर दिया लंका के रूप में। भस्मासुर को क्या दे दिया? बाणासुर को क्या दे दिया? 1000 भुजाएं दे दी, और स्वयं उसके सेवक भी बन गए। बाणासुर से कहा ठीक है, जब तुम हमें ध्यान करोगे तो हम तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। बाणासुर ने कहा भगवान, यदि हमारा किसी से भविष्य में युद्ध होगा तो सेनापति आप ही को बनाएंगे, बनोगे? शंकर जी बोले बिल्कुल बनेंगे। कहा किसी समय समस्या आ जाए तो आप ही को याद करेंगे बाबा, मदद करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे। कहा मेरे परिवार की रक्षा आपकी जिम्मेवारी है, करेंगे? आप मेरी जिम्मेवारी निभाएंगे? बाबा ने कहा बिल्कुल। कहा बाबा से बाणासुर ने 1000 भुजाएं भी दे दो। बाबा ने कहा बिल्कुल। मतलब शंकर जी भंडारी होने का अर्थ ये है कि उनके पास अपने भक्त के लिए कभी कमी रहती ही नहीं है। भक्त जो मांगे सो ले जाए। शिव जी के भक्तों को कभी दरिद्री नहीं देखा होगा, कभी अनुभव करिएगा। जो शिव जी के भक्त होते हैं, कथा सुन के जाइएगा, घर में अनुभव करना। शिव जी के भक्त जो होते हैं, सच्चे मन वाले भक्त, क्योंकि भगत भी कई कैटेगरी के होते हैं। बहुत ऐसे भी हैं त्रिपुंड तो लगाए घूम रहे हैं, और शिव जी का श्लोक पूछो, शिव जी की स्तुति पूछो तो पता नहीं है, अब वो भी भक्त हैं। तो जो सत्य में भक्त होगा, आपने कभी उसे दरिद्री नहीं देखा होगा। शिव जी के भक्त हमेशा माला माल रहते हैं। बाबा देते ही इतना है, जितना मांगोगे उससे अधिक देते हैं। शंकर जी हमेशा दीन दुखियों की बड़ा जल्दी सुनते हैं, ये शिव पुराण जी कहती है कि शंकर जी दीन दुखियों की बड़ा जल्दी सुनते हैं।
और दुनिया में जिनको कोई नहीं पूछता है, बाबा कहते तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें पूछेंगे। जिन्हें कोई ना पूछे उन्हें बाबा पूछते हैं, बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। जैसे बाबा के संगी साथी कौन है? भूत प्रेत। आदमी तो आदमी को पूछता नहीं, आदमी भूत को क्या पूछेगा? प्रेतों को कौन पूछेगा? शंकर जी ने कहा भाई तुम्हें तो कोई नहीं पूछता, तो तुम मेरे पास आ जाओ। वो बाबा शिव जी के साथ रहते हैं, भूत प्रेत। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, जिसमें से एक विष भी निकला। क्योंकि अगर हम अच्छाई लेंगे तो हमें बुराई भी लेनी पड़ती है। अगर हम सब अच्छा अच्छा सोचे तो बुरा कौन लेगा? तो जो मिले भगवान की कृपा से उसे स्वीकार करना चाहिए। तो समुद्र से अच्छाई भी निकली और बुराई भी निकली। शिव पुराण जी कहती हैं, आगे कथा आएगी तो सुनाएंगे। आज केवल हम शिव पुराण की महिमा सुना रहे हैं, शिव जी के विषय में आप लोगों को समझा रहे हैं। विष भी निकला, अमृत भी निकला। 14 रत्नों में से एक विष भी है। अमृत पीने वाले देवताओं की संख्या बहुत, 33 कोटि देवी देवता बैठे भी हैं। देवता लोग सब अमृत पीने की लालसा में, खैर सबने पिया भी, लेकिन उसी समुद्र मंथन में विष निकला। विष को पीने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर ने कहा भाई सबने अमृत पी लिया, इस विष को कोई नहीं पिएगा, तो चलो हम ही इसको पान कर लेते हैं। तो बाबा ने उसे पान कर लिया। कहने का मतलब कि बाबा जिसे कोई ना पूछे उसे पूछते। अब अगर आप बुराई को भी अपने अंदर ले लेंगे दूसरे की, या अपनी बुराई ही अपने अंदर समाप्त कर देंगे, तो इसके बदले भी संसार से आपको यश मिलेगा, संसार में आपकी प्रशंसा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान शंकर को यह सब मिला, भगवान की कृपा भी मिली। विष को पिया तो विष यहीं ठहर गया, कंठ से नीचे उतरा ही नहीं। एक ही अंदर राम नाम भरा हुआ है, तो कंठ में ही ठहर गया। विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया, तो भगवान का नाम हो गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। कृपा भी मिली भगवान की, शिव जी को राम जी की कृपा भी मिली, और संसार में यश भी मिला, देवताओं से भी यश मिला। आज हम सभी लोग भगवान के इस कृत्य की कथा सुनते हैं, तो ये यश ही तो है। भगवान शंकर भोले भी हैं और भंडारी भी हैं। बड़ा जल्दी, बड़ा सहज रूप से लोगों पर कृपा करते हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज शिव पुराण सुनने से श्रोता के जीवन में क्या परिवर्तन होता है? या यूं मानो कि श्रोता के जीवन में भगवान शंकर क्या कृपा बरसाते हैं? ये शिव पुराण कथा की महिमा के अंतर्गत यह प्रश्न है। भोले बाबा शिव पुराण सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर कैसी कैसी कृपाएं करते हैं, इसमें प्रारंभ में ही देवराज की कथा आती है।
एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवराज। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के और इतना जितना संसार में गलत कृत्य था वो सब करते थे। लोगों से सही से बोलना नहीं, लोगों को परेशान करना, लोगों से ईर्ष्या करना, ये सारे कृत्य देवराज के थे। शिव पुराण जी कहती हैं कि देवराज एक बार भ्रमण करते करते काशी आए, प्रयाग, और प्रयाग में वो कुछ दिन ठहरे। एक आश्रम था जहां पर संत रहते थे और वहां पर शिव पुराण का नित्य वाचन होता था। लोग शिव चरित्र सुनने के लिए लोग आते थे। तो शिव चरित्र भी वहां हो रहा था और वहीं पर देवराज भी ठहरे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि देवराज की तबीयत खराब हुई, उसके शरीर में ज्वर होने लगा। ज्वर मतलब बुखार। अब बीमार आदमी जाए तो कहां जाए? तो बीमार आदमी कहीं जाएगा तो है नहीं, जहां है वहीं रहेगा। देवराज वहीं बीमार अवस्था में 1 महीने तक पड़े रहे और 1 महीने तक देवराज ने, उन संतों ने जो शिव पुराण कथा वाचन किया, उस कथा को सुना। जिज्ञासा बस नहीं सुना, लेकिन अब चल नहीं सकते, पढ़े हैं तो कोई बोल रहा तो सुनेंगे तो है ही है, कान में शब्द जाएंगे तो है ही है। तो शिव पुराण जी का वाचन हो रहा था, वो शब्द आ रहे थे, कान में जा रहे थे। 1 महीने तक उन्होंने शिव पुराण जी की कथा सुनी और 1 महीने के उपरांत ज्वर अधिक हो जाने के कारण देवराज का शरीर छूट गया। अब शरीर छूटा तो आत्मा पहुंची जाकर के यमपुरी, यमराज के दरबार, और सुना था उसने शिव पुराण। यमदूत आत्मा को ले गए यमराज के पास में। इधर बाबा शंकर को पता चला कि जिसने हमारी शिव कथा श्रवण की है, जिसने शिव महापुराण सुन लिया, क्या उसे यमपुरी में यम के हाथ बंधना पड़ेगा? बाबा शंकर तो कृपा निधान कृपालु है, बड़ा जल्दी प्रसन्न होते हैं, दया भाव आरत भाव बड़ा जल्दी आ जाता है। ये शंकर भगवान की। तो कहते हैं बाबा ने विचार किया कि इस देवराज ने हमारी कथा श्रवण की है, इसने शिव महापुराण सुन लिया है 1 महीने में, और क्या इस शिव पुराण को श्रवण करने के बाद भी इसे यम के हाथ दंड मिलेगा? तो बाबा शंकर ने अपने कुछ गण भेजे। गण सीधे कहां पहुंचे? यमपुरी यमराज के दरबार। और वहां से आत्मा को, देवराज की आत्मा को लेकर के भगवान शंकर जी के पास आने के लिए यम से निवेदन किए। अब वो यम से निवेदन कर रहे थे और यम क्या कर रहे हैं? विचार करिए, गण निवेदन कर रहे हैं कि देवराज की आत्मा ले जाना बाबा ने मंगाया है कैलाश, और यमराज क्या कर रहे हैं? उन गणों की आरती उतार रहे हैं। समझिए शिव पुराण सुनने का क्या फल है। उन गणों की आरती उतार रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो शिव जी के गण हैं। सम्मान पूर्वक, क्योंकि गण लोग तो फिर अगर उनका कहना नहीं मानेंगे तो बाबा के गण हैं, गड़बड़ भी तो करने लगेंगे। दक्ष जी के यहां हुआ नहीं था
यमराज ने सोचा कि भाई ये बाबा के गढ़ हैं, इनसे बहस करना, पंगा लेना ठीक नहीं। तो उनकी विनय वंदना करके अब कहा महाराज जो करना हो सो करो, आराम से ले जाओ, क्योंकि शंकर जी की बात कौन टाल पाएगा। गण लेकर के आए देवराज की आत्मा को, भगवान शंकर की शरण में उसको स्थान मिला। हमारे कहने का मतलब ये है, और शिव पुराण जी ये कहना चाहती हैं कि भगवान शंकर जी के पावन चरित्र को सुनने वाले जीव की कभी दुर्गति नहीं होती है। जो लोग शिव पुराण सुन लेते हैं उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता है। कथाओं में श्रेष्ठ है शिव पुराण, कथाओं में सिरमौर है शिव पुराण। जितनी भी कथा हम सुनते हैं उसमें शिव पुराण को सिरमौर माना गया है। सिरमौर का मतलब सर्वोपरि, क्योंकि ये बाबा का चरित्र है, इसमें भोले भंडारी का पावन चरित्र है, इसलिए सिरमौर है। ऐसा ही बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं, आप लोग आगे श्रवण करेंगे। बाबा शंकर आप सब लोगों का कल्याण करें, यही कामना मेरी रहेगी, बाबा से प्रार्थना रहेगी कि आप जितने भी भक्त शिव पुराण कथा में सम्मिलित हों, हृदय से सुने। सूत जी महाराज एक बात और कहते हैं कि कथा कोई विधि पूर्वक कथा को सुनावे, शिव पुराण कोई विधि पूर्वक सुनावे, फिर अलग की कोई अन्य बातें ना हो, सिर्फ कथा की ही बातें हो। कथा कब लाभ देती शिव पुराण, ये बात पूछा गया। सौनक जी ने पूछा कि महाराज ये भी बता दो कि कथा को सुनने की विधि क्या है। अन्य किसी कथा में कथा को सुनने की विधि पर चर्चा नहीं है, लेकिन शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसको सुनने की विधि पर चर्चा हुई है कि कथा को श्रवण करने की विधि क्या है। संत शिरोमणि सूत जी महाराज सौनक जी को बता रहे हैं कि शिव पुराण कथा को सुनने के लिए योग्य सुनाने वाला होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है। क्योंकि सैया मैया नहीं चलता है शिव पुराण में। शिव पुराण बाबा की चर्चा है, इसलिए बाबा तो केवल संपूर्ण वैरागी की बात करते हैं। जैसे अन्य प्रसंगों में गीत गाने खूब होते, इसमें भी होते हैं, लेकिन केवल भगवान की कथा से संबंधित। तो पहली बात चर्चा हुई है कि योग्य कोई सुनाने वाला हो शिव पुराण, उसी से शिव पुराण सुननी चाहिए। और योग्यता पूर्वक यजमान को बैठ करके शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। और जो भी श्रोता समाज में बड़े भाव से बाबा का चरित्र उन्हें श्रवण करना चाहिए। आकर बड़े आराम से प्रणाम करें, गद्दी को बाबा को आराम से बैठ जाएं, आरत भाव से भगवान शिव के चरित्रों को श्रवण करें। हम लोग कई बार कथाओं में बैठते चहल पहल मचाते रहते, शिव पुराण में इसको सख्त मना किया गया। बड़े आराम से बैठ करके कथा का श्रवण करें। और जो सुना रहे हो, जो भी कथा व्यास हो, जो सुनाने के लिए निश्चित किए गए हो, हमेशा वो पवित्र अवस्था में रहे। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक कथा व्यवहार कहती है कि कई बार ऐसा होता है जो कथाकारों के भी
मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं। कथा में रहते तो हैं, लेकिन उनका समर्पण नहीं हो पाता कथा में। वो 2 घंटे कथा सुना करके भी उतर जाएंगे गद्दी से, लेकिन समर्पित नहीं हो पाते मन से। तो इस बात पर सूत जी कहते हैं कि भाव पूर्वक ही सुना सके ऐसा सुनाने वाला व्यास हो, जिसकी रुचि स्वयं भगवान शिव से जुड़ सके, ऐसा व्यास होना चाहिए शिव पुराण सुनाने के लिए। और श्रोता के लिए नियम है कि जो श्रोता, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शिव पुराण जी के शब्द है। पढ़ना चाहे कोई तो पेज बता दूं, पुराण में जाकर पढ़ लीजिए। भागवत जी साफ साफ कहते हैं, शिव पुराण जी साफ साफ कहती हैं कि पहली शर्त है कि सुनाने वाला योगी हो, उसके मन वाणी पवित्र हो। दूसरी बात, स्वप्न में भी सुनाने वाले के प्रति श्रोता समाज के मन में भेद नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अगर सुना रहा उसके मन में भेद आ गया, उसके प्रति अगर सुनने वाले के मन में भेद है तो कथा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए शिव कथा को सुनने की तो कंडीशन भी बहुत है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ शिव पुराण को सुनाया जाए, और सुनने वाले सुनते हैं, सुनाने वाले सुनाते भी हैं, और बाबा की कृपा बरसती भी है। बाबा शंकर अपने भक्तों की वैसे सुनते हैं जैसे कोई माता अपने पुत्र की सुनती है। माता को अपने पुत्र के प्रति बताना नहीं पड़ता कि अब इसे भोजन दो, अब इसे दूध पिलाओ, अब इसे स्नान करवाओ, किसी माता को बताना नहीं पड़ता ना। सूत जी कहते हैं वैसे ही बाबा शंकर को भी बताना नहीं पड़ता है। जिसके मन में शंकर जी के प्रति भाव होता है, कथा के प्रति सम्मान होता है, उसके मन की पवित्र बात भगवान तक अपने आप स्वतः पहुंच जाती है। पुराण जी स्वयं कृपा करती है। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा सत्य से बड़ा नजदीक है, इसलिए शिव पुराण सत्य से जोड़ती है। शिव पुराण जीवन को खुशमय बनाती है। हम लोग एक भजन गाते हैं शिव जी के विषय में, आप सभी लोग बोलेंगे जी, गाइए। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे, पागल मेरो मनवा।
हाजी सोने की लंका जलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। सोने की लंका जलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। सोने की लंका जलाए दियो रे पागल मेरो मन। पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। शिव बाबा शिव के प्रेम में दूसरी प्रीत लगाई हरिचंद ने। दूसरी प्रीत लगाई हरिश्चंद्र ने दूसरी प्रीत लगाई हरिश्चंद्र ने। हाजी काशी में जाके बिकाई गयो रे पागल मेरो मनवा। काशी में जाके बिकाए गयो रे पागल मेरो मनवा। काशी में जाके बिकाए गयो रे पागल मेरो मन। पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। तीसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वज। तीसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वज। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा को बहुत प्रेम किया, बाबा को नहीं त्यागा, बाबा को नहीं छोड़ा। एक हनुमान जी महाराज लंका जला के चले आए, कुछ नहीं बिगड़ा। एक राजा हरिश्चंद्र राजपाट त्याग दिए, बिक भी गए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, सब मिल गया वापस। तीसरी प्रीत लगायो मोरा ध्वज। तीसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वज। तीसरी प्रीत लगाई मोरा ध्वज। हाजी बेटे पे आरा चलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। बेटे पे आरा चलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। बेटे पे आरा चलाए दियो रे पागल मेरो मन। पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मन। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। चौथी प्रीत लगाई संतों ने। चौथी प्रीत लगाई संतों ने। चौथी प्रीत लगाई संतों ने। सभी बोले। अगली लाइन बोलेंगे तो आप लोग ताली बजाने लगोगे। चौथी प्रीत लगाई संतों ने। चौथी प्रीत लगाई संतों ने। अरे अयोध्या में मंदिर बनाए दियो रे पागल मेरो मन।
दियो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में जय हो। मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा जी, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा शिव चरणन में, शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा भोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। शिव चरणन में मन को लगाए दियो रे पागल मेरो मनवा। भगवान में मन लगाने वाले ऐसे बहुत भगत हैं जिनकी चर्चाएं हैं कथा में। अब देखिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए, और बिके भी तो किसके हाथ बिके? शंकर जी को हरिश्चंद्र जी को किसने खरीदा था? शंकर जी ने। जानते हो नहीं जानते? ये भेद खुला कब? जब परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई तो जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था काशी के बाजार में, वो भगवान शिव निकले। बाबा शिव जब अपने असली स्वरूप में आए, जिस सर्प ने डसा था रोहित को, राजा के पुत्र को, वो सर्प कौन था? वो काल भगवान थे। जब देवता अपने निज निज रूप में आए और राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान शंकर ही हमको खरीदे, इतना बड़ा दानी दुनिया का, इतना बड़ा भंडारी दुनिया का, तीनों लोकों का मालिक, देवाधिदेव महादेव, देवों के देव महादेव, जब इतनी बड़ी हस्ती ने हमको खरीदा तो ये हमारा भाग्य है जो हमको बिकने का मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें बिकने का मौका मिला। और अगर खरीदने वाला भोला भंडारी हो तो एक जन्म नहीं 100 जन्म में बिक जाना बड़ी बात है, सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। प्रेम नहीं तोड़ा, भक्ति बाबा से। शंकर जी के जितने भी भक्त होते बड़े कट्टर होते हैं, बाबा की शरण में आने के बाद बाबा को छोड़ते नहीं। राजा हरिश्चंद्र बाद में सब पाए। महाराज ध्वज ने बेटे के ऊपर आरा चला दिया, सब मिला, बाबा ने सब दिया। हम लोग भी बड़े भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को शिव पुराण जैसी पावन कथा सुनने को मिल रही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, सौनक जी ने पूछा कि महाराज ये संसार में कौन ऐसा जीव होता जिसे शिव चरित्र, शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है? शिव जी किसे सुनवाते हैं?
क्योंकि कथा भगवान ही सुनवाते हैं, तभी हम सुनते हैं। कोई अपने मर्जी से सुनता नहीं है, भगवान सुनवा रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, और भगवान कहलवा रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। तो सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा, महाराज इस जगत में हर प्रकार के जीव हैं, मनुष्य भी है, तो मनुष्य में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई रोज मंदिर जाता, कोई कभी नहीं जाता, कोई रोज कथा सुनता, कोई कभी नहीं सुनता। तो इस भीड़ में महाराज बाबा की कथा सुनने का अवसर किसे मिलता है? किस प्रकार के जीव को भगवान की कथा मिलती है? तो इस संदर्भ में श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि जी को बता रहे हैं। आप लोग भी बड़े प्रेम से श्रवण करिए। कहते हैं कि जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिसके कोई भाग्य उदय होते हैं, मनुष्य कर्म भी अच्छे अच्छे करता, बुरे करता तो अच्छे भी करता है। कई बार बुरे कर्म कम हो जाते हैं, अच्छे कर्म ज्यादा संग्रहित हो जाते हैं। तो संख्या अच्छे कर्मों की अधिक हो जाती तो आदमी का भाग्य प्रबल होता है। भाग्य भी दो प्रकार का होता है, एक अटल भाग्य, दूसरे कर्म भाग्य। अटल भाग्य में क्या है? जन्मना और मरना, ये अटल भाग्य है। शादी होना, और उसके बाद में सुख दुख जितना हम पाते हैं, ये सब हमारा कर्म भाग्य है। कर्म भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है, और अटल भाग्य जो है ये स्वयं विधि विधाता के हाथ में है। वो लिख जाता जन्म के पहले। और सारा का सारा संसार जितना हमने बनाया, क्या क्या बनाया? फैक्ट्री बनाई, घर बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई, आकाश में उड़ने वाले भी संसाधन बनाए, हेलीकॉप्टर बनाया, ट्रेन बनाई और साइकिल भी बनाई। किसने बनाया? मनुष्य ने। परलोक भी बनाया, अपने लिए नरक भी बनाया। हम जितना कुछ करते हैं ये सब कर्म भाग्य है। लोग फालतू में आप देखिए दोष देते रहते हैं, खुद स्वयं कुछ करते नहीं, और तकलीफ जीवन में रहती तो भगवान को कोसते हैं दिन रात। और शंकर जी के मंदिर में जाकर के बोलते, बाबा कृपा कर दो, कृपा कर दो। अरे बाबा ने तो कृपा कर रखी है, अब आप स्वयं अपने ऊपर कृपा कर लो थोड़ी सी, अपने कर्मों में सुधार करिए। भगवान ने तो कृपा की है, भगवान ने सब कर दिया, जितना कुछ करना था हमारे साथ। अब जो करना है हमें करना है। एक आदमी दिन रात मेहनत करता है तो उसे खूब आराम मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर व्यवस्था उसके लिए सुंदर बनती है। एक आदमी कुछ नहीं करता है तो परेशान रहता है, उसे रोटी को भी दिक्कत होती। तो कर्म भाग्य अटल भाग्य का चक्कर आप समझ गए। तो कर्म भाग्य जो होता हम बनाते हैं रोज, और रोजाना जब हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। कोई आदमी कहता हम कुछ नहीं करते, तो तुम कुछ नहीं करते तो तुम यही कर रहे हो। कुछ ना करना भी तो कुछ है। तो जितना भी हम करते हैं दिन भर में, वो हमारा भाग्य प्रारब्ध ही है। वो हम लिख रहे हैं अपने लिए, आज के लिए भी और आगे के लिए भी। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अच्छे कर्म लेकर के आता है, क्योंकि पिछले जन्म के भी कर्म आदमी के
कर्मों में जुड़ते रहते हैं। भागवत का एक प्रसंग है, मैं अक्सर सुनाता हूं इस प्रसंग को, प्रमाण के लिए इधर उधर आना जाना ही पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग है, याद आया तो सुनाता हूं आप लोगों को, क्योंकि कथा कहीं की भी हो उस शब्द को सिद्ध करने के लिए इधर उधर आना जाना पड़ता है, उस बात को सिद्ध करने के लिए। कहते हैं भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए, और भगवान कृष्ण जब मिलने आए तो पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज हमने ऐसा क्या किया है, हम तो जीवन भर अच्छा अच्छा ही करते रहे, अपने जीवन में तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, फिर ये बाणों की सैया क्यों? हर आदमी यही कहता है कि हमने बुरा नहीं किया, हम वाला अच्छा करते, हम बुरा नहीं करते। जो करता है बुरा उसको भी लगता है कि हम अच्छे ही करते, क्यों भैया? सही है ना। अगर उसे यही पता चल जाए कि यह बुरा है तो छोड़ न दे। चोर को भी लगता है कि हम चोरी करते तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और जिसे लग जाता है बुरा वो छोड़ देता है। रत्नाकर को लग गया कि हम काम जो कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बुरा है, रत्नाकर ने छोड़ दिया और बन गए वाल्मीकि, राम राम जपने लगे। तो अगर चोर को पता ही हो जाए कि हम बुरा करते हैं तो बुरा करे क्यों? आदमी जिस माहौल में रहता है, जिन कर्मों से बंधा रहता है, उसके विषय में लगता है कि हमने अच्छा ही किया है। पितामह भीष्म ने भी वही प्रश्न किया कि अय केशव, हमने ऐसा क्या किया है? ये पूरा जन्म हमारा बीता, जीवन बीता, हमने अच्छे कर्मों के सिवा कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमको ये बाणों की सैया क्यों? भगवान कृष्ण को बड़ी हंसी आई इस बात पे, लेकिन प्रकट नहीं किए कि बाबा को बुरा न लगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि आपको कैसे पता कि आपने कभी कुछ पाप नहीं किया? बिना पाप तो मिलता नहीं है, बिना पाप के तो पाप का फल कैसे मिलेगा? बिना पुण्य के पुण्य का फल कैसे मिलेगा? बिना किए तो कुछ नहीं मिलता, तो कुछ तो किया है। पितामह भीष्म गंगा पुत्र है, इसलिए कोई साधारण जीव तो थे नहीं, उन्हें अपने 100 जन्मों तक देखने की शक्ति प्राप्त थी। 100 जन्म पितामह भीष्म देख सकते थे। पितामह भीष्म 100 जन्मों तक देखे भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया। 1 2 3 करके 100 तक गए। अपने 100 जन्मों तक उन्होंने सारा कुछ देख डाला, कुछ भी बुरा नहीं किया। बोले भगवान हम तो 100 जन्मों तक भी कुछ बुरा न किए, फिर ये बाणों की सैया क्यों? भगवान बोले कि पितामह 1 जन्म और पीछे देख लो। तो भगवान कृष्ण जी ने शक्ति दी, तो पितामह भीष्म ने 1 जन्म और बैक देखा, पीछे का 101 जन्म को देखा। तो क्या देखा? एक अधमरा सर्प रास्ते में पड़ा था, और इन्होंने उस अधमरे सर्प को, अधमरे का मतलब समझते जिसमें आधे प्राण हो, प्राण निकलने की अवस्था में जो हो, उसे उठा करके एक कटीली झाड़ पे फेंक दिया। ये भागवत जी का प्रसंग है, प्रमाण के लिए सुना रहा हूं, क्योंकि सूत जी बता रहे हैं शिव पुराण की कथा का प्रमाण, कि शिव पुराण किसको सुनने को मिलती है, हम वही बात सुना रहे हैं। झाल पे फेंक दिया तो कटीले, झाल पे फेंका तो कांटे भी उसके सर्प के शरीर में बिधे, तो जीव तो था ही उस सर्प में।
तो उस चीज का दोष कब भोगने को मिला? 101 जन्म के बाद जब पितामह के भेष में आए, जब भीष्म पितामह बने, भीष्म बने, तब जाकर के उस भोग को भोगना पड़ा। तो आदमी के हल्के फुल्के कोई अगर दोष रहते हैं तो ऐसा नहीं कि भोगता नहीं है, वो भोगता आज नहीं तो कल। तो जो व्यक्ति अधम होता है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, उसे कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसे भगवान की कथा भी कभी प्राप्त नहीं होती। और उसे दूर दूर तक अच्छी बातें अच्छी भी नहीं लगती, अच्छे माहौल भी अच्छे नहीं लगते, और दूर दूर तक उसे ना मंदिर, ना कथा, ना भागवत, ना अच्छे लोगों की संगति अच्छी लगती है। उसे हमेशा बुरी चीजें ही अच्छी लगती हैं, जिसके अच्छे कर्म नहीं होते। किसी शराबी से कहो कि चलो 2 घंटे बैठ के कथा सुनो तो सुनेगा, अगर मूड में होगा तो बैठेगा ही नहीं। उसे लुढ़कना पुढ़कना अच्छा लगेगा रोड पर कि या बैठना अच्छा लगेगा? आप अच्छी बेडशीट बिछा दो या अच्छा सोफा डाल दो, कह दो बैठो, उसे ये पसंद नहीं आएगा। तो जिसके अच्छे कर्म नहीं, मनुष्य के कर्म अच्छी जगह ले जाते हैं, इसीलिए कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सूत जी महाराज कर्मों की बात बता रहे हैं कि कर्म मनुष्य के कर्म ही मनुष्य से वैसे कर्म करवाते हैं जैसे कर्म होते हैं। गलत व्यक्ति के कर्म गलत होते हैं, इसलिए उससे गलत करवाते हैं। एक सज्जन व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए उससे अच्छे कर्म करवाते हैं। पुजारी के कर्म पूजा करने के हैं, इसलिए उससे पूजा करवाते पुजारी से। एक कसाई के कर्म कैसे हैं, इसलिए उससे बकरा कटवाते हैं। एक शराबी के कर्म ऐसे हैं जो उसे पकड़ के हाथ ले जाते ठेके तक। एक भक्त के कर्म हैं जो उसकी बाह पकड़ के ले जाते हैं मंदिर तक। तो कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कर्म ही जैसा होगा वैसे आगे आपका मन बनेगा। तो जिसके कर्म गड़बड़ होते हैं उसे भगवान की कथा नहीं मिलती। तो सूत जी ने जब ये बात बताई तो सौनक जी ने एक बड़ा बारीक प्रश्न किया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। कहा कि भगवान ये बताओ कि अगर कोई बुरे कर्म करता है तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता? क्या वो भगवान तक नहीं जा सकता? या उसके बुरे कर्म छूट नहीं सकते? तो इस पर बड़ी मार्मिक बात सूत जी ने समझाई कि देखिए, जब मनुष्य बुराई को छोड़ना चाहता है, शिव पुराण में सुना रहे हैं सूत जी कि जब कोई व्यक्ति बुराई को छोड़ना चाहता है तो बुराई नहीं छोड़ पाता है। तो बुराई को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अच्छाई को पकड़ लीजिए, अच्छाई को पकड़ लीजिए, बुराई आपको पता नहीं चलेगी कब छूट गई। जब दूसरी चीज को पकड़ लोगे तो जो पहले की चीज है वो अपने आप छूटेगी, लेकिन छोड़ के पकड़ना चाहो तो मुश्किल है, छोड़ के नहीं पकड़ सकते। इसलिए उसके साथ छोड़िए कुछ भी नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, अच्छाई। अच्छाई पकड़ लीजिए, बुराई अपने आप छूटती चली जाएगी। अगर जीवन में बुराई है तो वो मिट भी सकती है। अगर कोई समय के महापुरुष मिल जाए, सूत जी बोलते हैं, अगर कोई समय का महापुरुष मिल जाए, जैसे कि रत्नाकर को मिल गए थे सप्तऋषि, तो समय के महापुरुष मिल जाए, या भगवान किसी उसके कर्मों का फल दे दे, क्योंकि कर्म भी संचित कर्म पड़े रहते हैं,
कभी उसने कोई अच्छा कर्म किया हो और उसके उस अच्छे कर्म का फल भगवान उसे दे दें, तो अगर अच्छे कर्मों का फल भगवान दे देंगे तो भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। या कोई समय का महापुरुष मिल जाएगा तो अच्छी राह मिल जाएगी। अगर कोई संत मिल जाएगा तो अच्छी राह मिल जाएगी, क्योंकि यही लोग हमको अच्छी जगह पहुंचाने के कार्य करते हैं। एक अज्ञानी जीव को भी, जिसे पता नहीं है परमात्मा का मार्ग, उस तरफ ले जाते हैं। तो अगर ये लोग मिल जाए तो भगवान की शरणागति हो सकती है, भगवान की शरण में जीव आ सकता है। और एक बार अगर शिव जी के शरण में आ गया तब तो समझ लो शिव जी ऐसी कृपा करेंगे कि संसार में उसका नाम भी होगा और संसार में लोग उसके यश गान भी करेंगे। एक बात और भी है, जब मनुष्य को अच्छा ज्यादा मिलने लगता, शिव पुराण जी कहती हैं कि जब ज्यादा मनुष्य को मिलने लगता है तो मनुष्य की इच्छा भी प्रबल होती है, और इच्छा प्रबल जब होती है उस समय उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए। शिव जी कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसने भी अति किया उसकी खैर नहीं। दक्ष जी ने किया तो उनकी खैर नहीं। क्या हुआ आप लोग जानते हैं, आगे कथा आएगी तो हम सुनाएंगे। रावण ने भी अति कर दिया तो क्या हुआ आप जानते हैं। कृपा करके तो भगवान शिव ने उसे एक सर से 10 सर दे दिए। आदमी की एक ही खोपड़ी है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, और उसको तो 10 मिल गए। किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। शिव जी कहते हैं कि हम देने का काम करते, तुम अपनी इच्छा को केंद्रित करो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण भी बनाओ। नहीं तो तुम अगर मांगते चले गए तो हम तो भंडारी हैं, देते चले जाएंगे, और जब अधिक कोई चीज तुम्हारे पास हो जाएगी तो तुम्हारा नुकसान भी कर सकती। शिव जी एक बात ये भी कहते हैं, शिव पुराण में सूत जी ये प्रसंग सुना रहे सौनक जी को कि अधिक बाबा से मांगना भी नहीं चाहिए। बाबा से मांगो, क्या मांगो, शंकर जी से लोग क्या मांगते हैं और मांगना क्या चाहिए। शंकर जी से मांगना क्या चाहिए और लोग मांगते क्या है। शंकर जी से भक्ति मांगो, शंकर जी से वैराग्य मांगो, क्योंकि जैसा वैराग्य भगवान शिव के पास है जगत में वैसा वैराग्य कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। बाबा का तो जीवन ही वैराग्यमय है। एक एक बार समाधि लगाते हैं तो हजारों लाखों वर्षों के बाद समाधि टूटती है। इसलिए बाबा शंकर से मांगो वैराग्य, बाबा शंकर से भक्ति मांगना चाहिए। अब लोग मांगते हैं धन, संसारी चीजें मांगते हैं, और संसारी चीजें क्या है, नाशवान। बड़े ध्यान से समझिएगा, शिव पुराण समझने की कथा है। हम मांगते हैं संसारी चीजें शिव जी से, भगवान धन दे दो, तो शंकर जी कहते हैं कि हम देने के लिए ही बैठे हैं, तुम मांगोगे हम देते जाएंगे। अब कितना मांगना ये तुम सोचो, हम मना नहीं करेंगे। विचार आप ही को रखना है कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। भस्मासुर ने जब वरदान मांगा था उसके मन में जो कपट था शिव नहीं जानते थे क्या? शिव तो सर्वज्ञ है, शिव तो सबके मन की भी जानते हैं। शिव तो जानते थे भस्मासुर के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी भस्मासुर ने मांगा, बाबा ने मना नहीं किया।
बाबा ने कहा परिणाम कोई भी हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मांगा है तो देंगे जरूर, मना नहीं करेंगे। दिया, बाद में भोग भोगना पड़ा उसे, क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक चाह लिया चीजें मन में। महाराज रावण के तो एक सर था, उनको 10 मिल गए। धन वैभव मांगा, लंका जैसी सोने की नगरी मिल गई, लेकिन फिर भी अंत हुआ। इतना मांगा तो स्वयं उसे रख न सके, क्योंकि अधिक संपदा आ जाने पर मद भी आता है, और उस मद को जब कोई नहीं संभाल पाता है ना, तो दी हुई वस्तु भी नुकसान करती है। और बाबा से जिसने जितना अधिक मांगा उसकी उतनी ही बड़ी दुर्गति होती भी है। बाबा कहते हैं वो बैरागी मांगा है, उनके भी नाम बताएंगे। जिन्होंने बैरागी मांगा है बाबा शंकर से, आपको उनके भी नाम बताएंगे। 7 दिन आप आइए कथा में, आप हृदय भर के शिव पुराण सुनिएगा, हम हृदय से सुनाएंगे। कोशिश रहेगी, हम जिस भी कथा में होते हैं कोशिश पूरी रहती है कि मैं आपको कुछ नया सुनाऊं और बाबा के चरित्रों को ऐसा सुनाऊं कि आपको आनंद आ जाए। मेरा प्रयास रहता, आप आएंगे खूब अच्छी अच्छी बातें हम सुनेंगे। जिसने बाबा शिव जी से अधिकता मांग ली, बहुत मांग लिया, बाबा ने इतना दे दिया कि वो रख ही नहीं पाए। अब बाबा की क्या गलती, तुम मांगोगे तो देंगे तो है ही है। अब तुम अपनी थाल रखे बैठे हो, और दे दो और दे दो, तो भंडारी तो परोसेगा ही परोसेगा। अब उसमें आप पावे और ना पावे, आपके पाने से भी अधिक वस्तु हो जाए थाल में, तो आपकी मर्जी, आप जानो, या अधिक पालो बीमार हो जाओ आप जानो। भंडारी से मांगोगे तो भंडारी मना नहीं करेगा। तो बाबा शंकर से मांगना भी बड़ा संभल के। हम जब इतने बड़े बैरागी से और इतने बड़े दानी से बैरागी छोड़ करके संसार की वस्तुएं मांगते हैं और अधिक मांग लेते, अन्य देवता लोग तो सोच सोच के देते, डिस्कस करते, समझते हैं, फिर देते हैं सोच सोच के। शंकर जी ये सब नहीं करते, मांगोगे तो बिना सोचे मिलेगा। अब बर्दाश्त ना होवे तो आप जानो, लेकिन बिना सोचे देने वाले बाबा शंकर हैं, झोली भर देते। बाणासुर ने मांगा भगवान से, 2 भुजाएं थी, पता नहीं क्या मन में आया, उसने कहा भगवान 1000 भुजाएं हो जाए। अब भगवान शंकर जी क्या जानते नहीं थे? जानते तो थे भाई, 2 भुजाएं हैं तो तुम्हारी ये दशा है, और जब तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाएंगी तो तुम्हारी इच्छा कैसी होगी, तब कितनी इच्छा बढ़ेगी। 2 भुजाओं पर ये हालत है तो 1000 होंगी तो क्या करोगे? बाबा जानते नहीं थे, जानते थे, लेकिन 2 भुजाओं के होते भी अभी उसने 1000 मांगी, बाबा ने कहा ले लो, आगे आप जानो क्या होगा। आगे आप जानो कि क्या होगा। तो शंकर जी ने 1000 भुजाएं दी और कन्हैया जी ने काटी उनकी भुजाएं बाणासुर की। बाबा से मांगते हैं तो ज्ञान वैरागी मांगे, भक्ति मांगे, क्योंकि भक्ति बाबा शिव से कोई मांगे, वैरागी कोई बाबा से मांगे, क्योंकि जिसके पास जो है वही तो मांगो। बाबा के पास वैरागी बहुत है, बाबा के पास भक्ति बहुत है, वो मांगो। संसारी वस्तु मांगने पर हमको नुकसान क्यों होता है मालूम है? समझ लीजिए। देखिए, संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। आज जहां आपका मकान बना है, आज के 200 साल 300 साल पहले वहां किसी अन्य का मकान होगा।
हो सकता है आपके वो परिवार का भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या मान लो 1000 वर्ष पहले कोई ऐसा होगा जो आपके परिवार का नहीं रहा होगा, वहां उसका मकान होगा। आज जो आपने मकान बनाया है कल किसी और दूसरे का हो जाएगा, वो बेटे का हो जाएगा। आज जो चीज है कल नहीं रहेगी, आज रूप रंग है कल ढल जाएगा, आज वैभव संपदा है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है कल हो भी जाएगी। क्यों? जो वस्तु आज नहीं है कल होगी, और जो है वो नष्ट होगी। दुनिया किसे कहते हैं? इसी को दुनियादारी कहते हैं। घर मकान सुत वित लोक ईसना तीनी। सुत माने बेटा, लोक माने संसार, वित्त माने धन। ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, ये दुनियादारी मेरा है, ये भावना हमारे अंदर होती है ना। और ये क्या है? यही संसार है। संसार नाशवान है, इसलिए अधिकता हो जाती है जब नाशवान वस्तुओं की, तभी नाश होनी शुरू होती है। और तभी हम रोते भी हैं, हमारी ये चीज नष्ट हो गई, ये चीज हमारी चली गई, ये चीज हमारी मिट गई, तभी हम रोते हैं। क्योंकि संसार नाशवान है, और नाशवान वस्तु का अंत नाश ही होता है। इसीलिए जो मिलता है वो रख नहीं पाते। इसीलिए रावण को दे दिया लंका, लेकिन वो सोने की नगरी, लेकिन वो रख नहीं पाया। और जब रख नहीं पाया तो शंकर जी ही हनुमान बन करके आए और जला करके राख कर दिए। बोले तुमको दिए थे रहने के लिए, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम पापाचार करते हो। तो शंकर जी बने हनुमान, और हनुमान बन के जब शंकर जी आने लगे तो पार्वती जी ने कहा महाराज अकेले जाओगे, हमें भी ले चलो। तो शंकर जी बोले तुम कैसे चलोगी? तो पार्वती जी ने कुछ नहीं तो हम तुम्हारी पूंछ बन जाएंगी। आज भी आदमी दावत में चलता है तो महिलाएं पूंछ बन के पीछे लग लेती, हमें भी ले चलो। होता कि नहीं? तो शंकर जी बने हनुमान और पार्वती जी बनी उनकी पूंछ। इसीलिए तो लंका में जब आग लगी हनुमान जी की पूंछ में तो हनुमान जी हंसे, और हंसे इसीलिए कि आई थी साथ में तो आप भोग भोगो, क्योंकि आग तुम्हारे ही लग रही है। तो पार्वती जी ने भी कहा मन में कि आग हमारे लगी तो इस रावण की खैर नहीं, फिर आग इसके भी लगेगी, और जितनी हमारे लगेगी उससे ज्यादा इसके लगेगी। तभी पूंछ से फिर पूरी लंका जलाई गई। तब जो कोई भगवान शंकर से अधिक मांग लेता है फिर वो संभाल नहीं पाता, क्योंकि नाशवान वस्तु मांगते हैं। भगवान शंकर से वो वस्तु मांगो जो कभी नाश नहीं होती है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी आपके काम आवे, ऐसी चीज मांगो। जब देने वाला भोला भंडारी हो तो मांगने में कंजूसी कैसी, और मांगने में फिर इन वस्तुओं को क्यों मांगे? बैरागी मांगे, बोलो सही है गलत? ज्ञान मांगे, भक्ति मांगे। इसलिए हम संसार की चीज नहीं, बैरागी की चीज मांगे। भगवान शंकर से केवट ने मांगा था 3 जन्म पहले भगवान की भक्ति। केवट ने 3 जन्म पहले भगवान शंकर से ही भक्ति मांगी थी, और भगवान शंकर ने ही कहा था कि जाओ तुम्हें नारायण की भक्ति मिलेगी, और नारायण ही तुम्हें मिल जाएंगे सीधे पूरे के पूरे। फिर जो चाहना वो करना नारायण के साथ। वही नारायण ही तो राम जी बने, और मिल गए केवट को। थोड़ा देर में मिले, 3 जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिले। आज केवट की जगत में चर्चा है। केवट के प्रेम को सुन करके लोग आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। तो केवट ने भी तो भगवान शंकर से मांगा, और मांगा भस्मासुर ने भी।
भस्मासुर ने मांगा कि भस्म होना पड़ा, अब केवट ने मांगा जो संसार में यशगान हो गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। और भी लोग मांगे हैं। भगवान शंकर से भगवती जी ने मांगा, पार्वती जी ने क्या मांगा? भगवान का सत्संग मांगा, भगवान की कथा मांगी। तो ऐसी कृपा हुई कि जहां जहां पर भी लोग राम कथा सुनाते हैं भगवती का नाम बार बार आता है, कोई प्रश्न उनके बिना होता ही नहीं है। तो अच्छी चीजें मांगने वाले भी संसार में भगवान शिव से मांगते हैं और बुरी चीजें भी मांगने वाले लोग मांगते हैं। भगवान शंकर कहते हैं तुम जो मांगो सो ले जाओ, लेकिन उसका असर क्या होगा ये स्वयं समझो। और शंकर जी कहते हैं भाई जैसा करोगे वैसा हिसाब किताब करना हमारा काम है, देंगे उसके बाद में हिसाब लगाएंगे। कोई भी वस्तु, घर का मुखिया जब बच्चों को पैसे देता है तो हिसाब रखता कितने दिए थे। आप लोग अपने बच्चों को पैसे देते हो तो हिसाब रखते हो, कल 200 दिए थे। बाबा जब देते हैं तो आदमी अच्छे बुरे जो भी कर्म करता है सब नोट भी कर लेते हैं और फिर उन नोट किए गए हिसाबों का हिसाब भी होता है। इसलिए मनुष्य को जीवन भर अच्छे कर्म करने चाहिए। शंकर जी सबका हिसाब रखते हैं और भगवान से अगर मांगोगे तो मिलेगा जरूर, ये बात मैं बार बार बोलता हूं। शंकर जी देने में बहुत आगे है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या मांगे। आप लोग भी मांगिएगा, आप लोग भी कथा में कुछ मांगिएगा शिव जी से। क्या मांगना? दुनियादारी ना मांगना, शंकर जी से भक्ति मांगना, क्योंकि वो भगवान के बड़ा निकट है, इसलिए उनसे मांगना। और जो शिव जी से मांगता है ना तो शिव जी भी उसके जीवन में ऐसा आनंद भर देते हैं, ऐसा आनंद भर देते हैं कि लाख परेशानियां हो फिर भी आदमी मंगन का मंगन ही रहता है। लाख परेशानियों में भी वो परेशान नहीं होता, क्योंकि परेशानी कहां नहीं है। परेशानी क्या शिव जी के परिवार में नहीं है, है? क्या शिव जी के घर में दिक्कतें नहीं हैं? केवल आप लोगों के घर में या हमारे घर में ही दिक्कत होती है, शिव जी के घर में नहीं है। शिव जी के घर में भी दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी वाली दिक्कत है आपके घर में आपका दुश्मन नहीं रहता है। समझिएगा, सूत जी कहते हैं लोगों को संबोधित करते हुए कि आपके घर में आपका दुश्मन नहीं रहता है, लेकिन शंकर जी का एक ऐसा परिवार है जिसमें सब दुश्मन भी रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन। कोई किसी का मानो तो मित्र नहीं, स्वभाव से मित्र नहीं है, लेकिन मित्र बन करके ही व्यवहार करते हैं। जैसे शंकर जी की सवारी क्या है? बैल। और शंकर जी की पत्नी पार्वती मैया, माता पार्वती की सवारी क्या है? शेर। और शेर बैल को एक साथ बैठे देखा है कभी? रह सकते हैं? तो क्या रहते नहीं है? रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं। बाकी जंगल में शेर और बैल एक साथ नहीं रह सकते, और बाबा के घर में रहते हैं, क्योंकि बाबा और माता रानी साथ ही में रहते हैं, इसलिए शेर और बैल भी घर ही में रहते हैं। आप देखिए शिव जी के गले में क्या पड़े हैं? सर्प। विचार करिए, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा।
साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन रहते नहीं क्या? रहते हैं साथ में, बड़े प्रेम से रहते, लेकिन स्वभाव नहीं रहने का है, प्रतिद्वंदी, लेकिन रहते हैं। और भी देख लीजिए, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी, उनकी सवारी क्या है? मोर। और शिव जी के गले में कौन पड़े हैं? सर्प। साथ रह सकते हैं दोनों? नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहां रहते हैं। तो जहां विषमता में भी समता बन जाए, जहां पर गड़बड़ चीजें भी अच्छी हो जाएं, जहां पर दुश्मन भी मित्र का व्यवहार करने लगे, वहां पर भगवान शंकर का ही प्रभाव होता है। क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो विषमता में भी समता का हिसाब किताब बना रखते हैं। और केवल किस लिए बना पाते हैं? भगवान का भजन करके, अपने इष्ट का ध्यान करके। भगवान शंकर अपने वैराग्य से, अपने तप से, अपने जप से संतुलन बनाए हुए हैं। जहां गड़बड़ की भावना है वहां पर भी सब मित्रवत रहते हैं और वहां पर भी कुछ गड़बड़ नहीं करते। इसलिए भगवान शंकर से भक्ति मांगो। अगर भक्ति मिलेगी ना, बाबा आपको भक्ति ज्ञान देंगे, तो आपका दुश्मन भी आपका मित्र बनेगा। संसार में आपका यशगान होगा। संसार आपका नाम जपेगा, बोलेगा फलाने फलाने भैया बहुत अच्छे थे, फलानी बहन बड़ी अच्छी थी। बहुत लोगों के नाम लोग भूलते नहीं है, 200 बरस के बाद भी नहीं भूलते। फलाने आदमी थे, बहुत अच्छे थे। कब थे? बहुत पहले। चर्चा आज भी है। तो ये हिसाब ही तो है। इसलिए बाबा शंकर सबका हिसाब रखते हैं। और बाबा शंकर जो है अच्छा ही अपनी समझ से सबके साथ करते हैं। लेकिन लोग जब ज्यादा मांग लेते हैं, आवश्यकता से अधिक, तो वही चीजें उनको नुकसान करती। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। 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 मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। सही समय पर सही ढंग से, सही समय पर सही ढंग से। सही समय पर सही ढंग से। सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। सही ढंग से सही समय पर। सही समय पर सही ढंग से। सही हिसाब लगाता। मेरे बाबा के दरबार में
जोड़ी के कर्म कमाई। कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ के कर्म कमाए। कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ के कर्म कमाए। जितना कुछ हम करते सब नोट होता है। अच्छे कर्म भी लिखे जा रहे, बुरे कर्म भी लिखे जा रहे। कौड़ी जमा किया है जोड़ी के कर्म कमाई। कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ के कर्म कमाए। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। जो जैसा कर्म है करता, जो जैसा कर्म है करता, जो जैसा कर्म है करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। सही समय पर सही ढंग से, सही समय पर सही ढंग से, सही हिसाब लगाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता। सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है, सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में। दाता कौन? बाबा। क्योंकि बाबा से बड़ा दाता कौन है? सबसे बड़े भंडारी तो बाबा ही है। सही समय पर सही ढंग से सही हिसाब लगाता। हर चीज का हिसाब किताब होता है, लेकिन समय पर होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम कथा क्या सुना रहे उसी विषय को पूरा करें, फिर कथा विश्राम होगी। सुना ये रहे थे कि संसार में किस जीव को भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर मिलता है। शिव पुराण किस जीव को सुनने का अवसर मिलता है? तो कहते हैं कि बाबा शिव एक तो उनको अपनी कथा सुनाते हैं जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं, बाबा शिव से प्रेम करते हैं, या फिर उन लोगों को बाबा अपनी कथा सुनाते हैं जिनके कोई पुण्य कर्म उदित हो जाते हैं। हमारे पुण्य कर्म कहीं संचित रहते हैं, समय आने पर उनका उदय होता है, और शिव पुण्य कर्म के प्रभाव में हमें शिव जी का सानिध्य मिलता है। हमारा कोई जप तप होता है तो शिव जी का सानिध्य मिलता है, क्योंकि बिना जप तप के शिव जी का सानिध्य नहीं मिलता है। इसका भी प्रमाण है। जब पार्वती जी के विषय में हस्तरेखा देख के नारद जी ने बताया था ना, तो नारद जी ने क्या कहा था? उस समय की बात को याद करिए। कहा, अगर तुम्हारी कन्या जो तप करे सुता तुम्हारी, तो भाभ्यु मेट सकई त्रिपुरारी।
अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो बाबा शंकर फिर समझ लो होनी भी बदल सकते, उनको सब पावर है, उनको अथॉरिटी है कि वो भाग्य भी बदल देते। तो अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे, तुम्हारी कन्या जब तप करे और भगवान शंकर को मनावे तो भाभु मेट सकई त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके संचित कर्म है और कोई पुण्य कर्म है तो भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा करते हैं और अपनी कथा सुनाने का अवसर प्रदान करते हैं। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो भगवान शिव के पावन चरित्र को सुनने का अवसर पाते हैं। अभी आपने देवराज की कथा सुनी है। देवराज की कथा जो है ये शिव पुराण के महात्म्य के अंतर्गत आती है कि जिसने धोखे से कथा सुनी तो क्या मिला, भगवान शिव का धाम मिला, भगवान शिव ने उसे अपना लिया। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी पूछते हैं तरीका क्या होना चाहिए कथा का, इस बात पर बात हो चुकी है। कथा किसे मिलती है ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। भगवान की कथा हमें देती क्या है ये शब्द हम लोग श्रवण कर लें, पर महात्म्य समझ में आ जाए, फिर आगे की कथा प्रारंभ हो। भगवान की कथा हमें देती क्या है। अगर हम शिव पुराण सुनते हैं तो हमें शिव जी क्या देते हैं, तो क्या क्या देते हैं नोट कर लीजिए अपने मन में, दिमाग में। नंबर 1, भगवान शिव जी की कथा सुनते हैं तो भगवान शिव हमारी दरिद्रता मेट देते हैं, क्योंकि वो भंडारी है, खजान्य लुटाना उनका काम है। हमारी दरिद्रता मिटती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था कि आप ध्यान करके देख लो, शिव जी का कोई भक्त आपको दरिद्री नहीं मिलेगा, गरीब नहीं मिलेगा, निर्धन नहीं मिलेगा, सब करते खाते भी मिलेंगे। तो पहली बात, शिव जी की कथा जो श्रवण करते हैं, शिव जी की कथा श्रवण करने से उनकी दरिद्रता मिटती है, घर की गरीबी दूर होती है। गरीबी दुनिया में एक ऐसा अभिशाप है कि आदमी जब गरीब होता तो सबसे पहले उसका सम्मान चला जाता है, लोग उसे आदर नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान नहीं देते निर्धनता के समय। और बाबा शंकर उसकी निर्धनता समाप्त कर देते हैं। और जब निर्धनता समाप्त होती तो व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति उसकी बढ़ती है संसार में। इसलिए बाबा शंकर सबसे पहले गरीबी मिटते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, बाबा कृपा कर रहे हैं, कथा ही कृपा है, तो गरीबी दूर होती है। नंबर 2, जो शिव जी की कथा सुनते हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं, वो निरोगी रहते हैं, उनको रोग नहीं आता, क्योंकि शिव बाबा रोग को समाप्त कर देते हैं। व्यक्ति रोग अगर ग्रस्त है भी और शिव जी का ध्यान करे और शिव जी को जल चढ़ावे, धीरे धीरे उसके रोग अपने आप समाप्त होने लगेंगे। ये करके देख लो, कुछ दिन, महीने 2-3 महीने नियम बनाकर शिव जी को जल चढ़ा के देखो, अगर रोग है जीवन में तो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो है निरोगी काया जीवन में, काया निरोगी हो जाती है।
जो हम तमाम सारे रोग अपने जीवन में लिए बैठे होते हैं वो रोग समाप्त। तो नंबर 1 निर्धनता समाप्त, दूसरा नंबर रोग समाप्त, और नंबर 3 भगवान भक्ति देते हैं शिव जी। जो शिव पुराण की कथा सुनता बाबा उसे भक्ति देते हैं, उसे भक्ति प्रसाद के रूप में मिलती है। और भक्ति है भगवान को प्यारी, आप लोग गाते भी हो, भगवान को भक्ति ही प्रिय है। भक्ति ही इस लोक में और परलोक में लोगों की मदद करती है, इसलिए बाबा भक्ति देते हैं। भक्ति से ही जीव की मुक्ति संभव है, भक्ति से ही जीव की मुक्ति संभव है। इसलिए भक्ति जब जीवन में आती है तो जीव की मुक्ति भी होती है। 3 चीजें तो भगवान शिव देते हैं। नंबर 1 गरीबी दूर कर देते हैं, नंबर 2 रोग समाप्त कर देते हैं, और नंबर 3 भक्ति। ये 3 चीजें जो हैं भगवान शिव प्रदान करते हैं। इसलिए बाबा का चरित्र बड़ा पावन है। शिव पुराण बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलती है सुनने को कथा। आप लोगों पर बाबा शिव की कृपा हुई, वो एक कृपा ही है, क्योंकि होना तो राम कथा था। क्योंकि पिछली बार मैंने भागवत आप लोगों को श्रवण कराई थी, तो राम कथा का विचार था। अटंडम ये विचार बदल गया कि शिव कथा इस बार हो जाए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि बाबा ने ही ये शिव कथा करवा ली, होना था कुछ और बाबा ने कहा कि नहीं सबको शिव कथा, क्योंकि आप लोगों का भाग्य वहां पर काम करता है। आप लोगों के भाग्य में लिखा था कि आज की दिनांक से आपको शिव जी का चरित्र सुनना है, शिव जी की पावन कथा सुनना है। तो आप लोगों का एक नहीं जितने लोग सुनेंगे सबका भाग्य वहां पर साथ दे रहा था। तो जब 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी 20 50 100 200 का भाग्य एक साथ जुड़ जाए तो होना तो वही है जो सब चाहें। तो इसलिए शिव जी आप लोगों को भागवत कथा सुनने, शिव पुराण कथा सुनने का अवसर प्रदान किए हैं। हमने शिव कथा की महिमा श्रवण की कि कथा शिव कथा सुनने से हमें क्या मिलता है, शिव कथा से क्या जीवन में होता है, शिव जी हमें क्या देते हैं। 3 चीजें देते, बता दिए, समझ लिया सबने जी। अब यहीं पर हम कथा को विश्राम करेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। दोनों हाथ उठा के बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। शिव बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। हमारे साधना है नारी कामर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साथ में है न्यारी कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से